अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल और मैं मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ज़बान बंदी का, और ये अमल सूरह मुज़म्मिल से ये ताले पर किया जाने वाला अमल है और बहुत ही नायाब और ज़बरदस्त तजर्बेकार आज़माया हुआ नक्श है। नक्श नहीं, सॉरी, ये अपना जो है अमल है, वजीफ़ा है। तो बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, ठीक है। और ये ताले पर किया जाता है। आप इसको भी आज़मा कर देखें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जिसकी आप ज़बान बंदी करेंगे वह फिर दोबारा आपके ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं कर पाएगा। अमल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो नई आने वाली वीडियो है उसकी जो डिटेल है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आपने सबसे पहले एक ताला ले लेना है, ठीक है। ताला नया हो, ताला ऐसा ना हो कि इस्तेमाल शुदा हो। ताला आपने नया ले लेना है, ठीक है। नया कुफल जब आपने ले लिया तो अब आप कोई जगह है उसका इंतखाब कर दें जहाँ पर तन्हाई हो। चाहे अपने घर के छत पर चले जाएँ या कमरे में चले जाएँ, ठीक है, जहाँ पर शोर गल ना हो। अगर शोर गल हो तो, लेकिन आप जिस कमरे में हो, जिस जगह में हो, वहाँ पर इस तरह के मसाइल ना हो। तो सूरह मुज़म्मिल आपने इस नियत से कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ की ज़बान बंदी करता हूँ कि मेरे हक़ में वो ना बोल सके, ठीक है। या फिर आपको कोई कहे ज़बान बंदी करें तो फिर आप कहें कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की ज़बान बंदी करनी है और फ़लाँ बिन फ़लाँ के हक़ में वो कभी भी ख़िलाफ़ ना बोल सके। इस तरह आपने नियत करके अमल जो है वो शुरू कर देना है। जब आप अमल शुरू करेंगे तो इसके लिए कोई वक्त नहीं है। जैसे कि हर वीडियो में हम बताते हैं, जहाँ पर वक्त है, दिन मंगल का हो, हफ्ता का हो, या अपना कमर दर अकरब में इसमें वक्त हो, लेकिन इसमें कोई भी वक्त की कैद नहीं है। तो इसलिए हमने आपको कहा कि कोई भी वक्त पाबंदी वक्त की नहीं है। तो आप जब चाहें, दिन को चाहें, रात को चाहें, सुबह को चाहें, शाम को चाहें, दोपहर को चाहें, जिस वक्त में चाहें आप इस अमल को बजा ला सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी वक्त की पाबंदी नहीं है। तो अब आपने ये सारी चीज़ें जब जमा कर ली, 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ शुरू करेंगे। 21 मरतबा जब आप सूरह मुज़म्मिल ख़त्म कर चुके, अब जब आपने ताले पर दम कर देना है तो ताला खुला होना चाहिए पहले, ठीक है, चाबी भी उसको लगी हुई हो। तो फिर आप जो है ना आखिर में कहेंगे बस्तम ज़बान व दिल फ़लाँ बिन फ़लाँ, ये कहकर आपने दम कर देना है। दम करते ही उस ताले को बंद कर, आपने ताला बंद कर लिया तो अब आप उस ताले को बग़ैर किसी को दिखाए किसी बड़े पत्थर के नीचे उस ताले को रख देंगे, ठीक है। दफन नहीं करना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मट्टी वहाँ से उखेड़ कर फिर जो है वो वहाँ लगा दें, तो ऐसा नहीं है। आपने वज़न के नीचे देना है, वज़नी पत्थर हो उसके नीचे आप इस तवीज़ को जो है अपना इस ताले को रख दें। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ताला ने चाहा ये 3 दिनों के अंदर आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और 11 दिन के अंदर मुकम्मल उस शख्स की ज़बान जिसके हक़ में आपने ये किया है उसकी ज़बान खामोश हो जाएगी। वो उसके ख़िलाफ़ कभी भी बोल नहीं पाएगा। अगर बोलने की कोशिश भी करेगा तो फिर उसको बुखार आना शुरू होगा, बुखार आएगा और वो क्या करे, सो जाएगा। बस आपने कोशिश करना है कि आप जिस किसी के लिए अमल करें, जायज़ करें, नाजायज़ हरगिज़ ना करें। ऐसा ना हो कि खामखा आप देखेंगे यार वो 2-4 बातें कर लेता है। 2-4 बातों से मसला नहीं है। जब मसला एक शख्स आपके हक़ में ज़्यादा ख़राब करता है तो फिर उस वक्त आप इस अमल को अपने अमल में ले आएँ। वरना तो थोड़े बहुत मामला तो हर जगह पर हैं, उससे दरगुज़री से आप काम लें। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फ़रमाए। तो अमल की इजाज़त के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आपको अमल करने की इजाज़त है। याद रहे कि अमल जब आप करेंगे तो पाकीज़ से करेंगे, वज़ू करेंगे, ठीक है। कपड़े आपके पाक होने चाहिए। जिस जगह पर करेंगे वो भी जगह पाक होना चाहिए। रिजालुल गैब की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप रिजालुल गैब की पाबंदी अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं तो फिर आप पर लाजिम है कि अब आपने लाजिम कर लिया एक चीज़। तो रिजालुल गैब हमारे वीडियो दिए गए हैं इस पर भी, तो आप उनमें से देख लें कि रिजालुल गैब किस सिमत पर है, किस तारीख़ पे, कहाँ पर हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हिसार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिसार लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप हिसार भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है। टेंशन लेने की बात नहीं है। जब अमल करें तो अपने जहन को फ्रेश करके अमल करें और एतकाद और यकीन और मजबूती के साथ इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरे जो अमाल है उसमें मैंने कभी कभार बताया कि ताले के ऊपर धागा लपेटा जाता है। इसमें धागा नहीं लपेटा जाएगा। ताले के अंदर जो एक चाबी है वो उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। जब बंद करें तो ताले को दोबारा खोलें नहीं, ठीक है।
तो कोई कपड़े की या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लपेट लेते हैं खाली कपड़ा तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये सारी एहतियातें हैं, इसके अलावा इस अमल में कोई एहतियात नहीं है।